मुदैया ने ये बयान दिया था कि सरफराज चौधरी ने मेरे से 5 लाख रुपया रिश्वत जो है वो वसूल की है। कहीं पर भी ये चीज़ जो है वो रिकॉर्ड के अंदर साबित नहीं होती कि सरफराज चौधरी ने डायरेक्टली अरूप जतोई से पैसे जो हैं वो वसूल किए हों। बड़ा जो है वो एक बिल बोर्ड है, उसके ऊपर काफ़ी अरसा कभी वसीम अकरम की तस्वीर लगी रही। ऐसे ही है। तो फिर आपने पर्चे देने तो आपने सिर्फ डकी पे क्यों देना है? आप ये तमाम के तमाम जो आपके कौमी हीरोज़ हैं, इनको भी लाएं। लीग्स खेलते हैं तो उस टाइम पे लीग्स खेलते हुए जो इनकी शर्टें होती हैं उसके ऊपर बैटिंग ऐप्स जब या बाहर जाकर दूसरी निजी लीग्स खेलते हैं तो उसके अंदर तो 200% है कि ये अपनी शर्ट्स के ऊपर जो है वो गैम्बलिंग ऐप्स की जो है वो ठप्पे लगाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ कैसर इफ्तिखार और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल कैसर इफ्तिखार ऑफिशियल। साबका जो एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी हैं, उनकी आज जो लाहौर हाई कोर्ट से ज़मानत मंजूर कर ली गई है। ज़मानत के पीछे क्या हक़ाइक़ है, किन बुनियादों पर जो है वो ज़मानत को मंजूर किया गया है, मेरे साथ मौजूद है सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं तलहा सईद कुरैशी साहब। इन्हीं से जानते हैं। तलहा साहब, बेहद शुक्रिया आपके कीमती टाइम का। ये बताइएगा कि एडिशनल डायरेक्टर जो सरफराज चौधरी हैं, उनकी ज़मानत और जो उनके साथी जो दूसरे NCCI के हुकाम थे, उनकी ज़मानत जो है वो लाहौर हाई कोर्ट से मंजूर हो चुकी है। क्या तफसीलात है इस हवाले से? अच्छा, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कैसर भाई, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ये सरफराज चौधरी नहीं है, बल्कि सरफराज चौधरी के साथ शुएब रियाज और सुलमान अजीज़ जो हैं, इनकी भी दरख्वास्त ज़मानत जो थी वो यहाँ पर हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग थी। अबर गुल साहिबा ने जो है वो भी सुनी और इन तीनों की ज़मानतें जो हैं वो मंजूर हुई हैं। 5 लाख रुपये जो 1-1 लाख रुपए के जो ज़मानती मुचलके हैं उनके एवज़ जो है वो ज़मानतें जो हैं वो मंजूर की गई हैं। और फैसले के अंदर ये कहा गया है कि जी मुदैया ने ये बयान दिया था कि सरफराज चौधरी ने मेरे से 5 लाख रुपया रिश्वत जो है वो वसूल की है। लेकिन साथ ही साथ फैसले में ये भी लिखा गया है कि कहीं पर भी ये चीज़ जो है वो रिकॉर्ड के अंदर साबित नहीं होती कि सरफराज चौधरी ने डायरेक्टली अरूप जतोई से पैसे जो हैं वो वसूल किए हों। लेकिन देखें, ये है अभी बड़ी इनिशियल स्टेज। अभी ये अदालत ने भी ज़मानत का जो फैसला, तहरीरी फैसला जारी किया, उसके अंदर ये बात की है। इस केस का अभी ट्रायल चलेगा, ये अभी इस केस से बरी नहीं हुए हैं। लेकिन क्योंकि आपको पता है कि जो एक्यूज्ड इज़ ऑलवेज ए ब्लू आइड सन ऑफ लॉ, तो यही बात है कि जो क्योंकि कानून जो है वो हमेशा से ज़्यादा मुल्ज़िम को वो देखता है कि यार कहीं मुल्ज़िम के साथ या जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है उसके साथ कोई ज़्यादती तो नहीं हो रही, तो लिहाजा मुल्ज़िम को बहुत सारी चीज़ों का फ़ायदा पहुंचता है। अब हम जैसे ब्रिटिश लॉज को फॉलो करते हैं जिस तरह से, और हमारा जैसे उसके बाद CRPC बना, ज़्यादातर उसकी जो कह ले कि उसी के ऊपर ही खड़ा हुआ है, तो उसके अंदर ये चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा मुल्ज़िमान को फ़ायदा पहुंचा देती हैं। अभी इस दफ़ा भी जो है वो हमने देखा है कि ज़मानत की हद तक इन लोगों को फ़ायदा इसका पहुंचा है, लेकिन अभी इसका आगे ट्रायल चलेगा। ट्रायल के अंदर जो है वो ये चीज़ साबित होगी कि क्या ये वाकई में गुनाहगार है या नहीं है, और अगर गुनाहगार हुए तो फिर इसके बाद जो है वो इनके खिलाफ दूसरी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी इनके गुनाहगार साबित होने से पहले जिन लोगों ने इनकी इंक्वायरी की, उसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये तमाम के तमाम जो लोग जो कि NCCI के मुलाजमान थे, इनके इस्तीफ़े जो हैं वो ले भी लिए गए, इस्तीफ़े मंजूर भी हो गए। बाकी तो जो फ्रंटमैन थे वो मौसमी बटेरे, वो तो होता है, आपको पता है, आते हैं जाते हैं, वो निकल जाते हैं। हाँ, वो निकल जाते हैं ज़्यादा इजीली। उनका इतना ज़्यादा क्योंकि वो इतना रोल नहीं होता, वो डायरेक्टली कहीं पर मुलाजिम नहीं होते। तो लेकिन ये लोग जो हैं, ये जितने अफसरान थे जिन्होंने ये सारे का सारा जो कह लें कि कांड किया, ये उस टाइम पे अरूप जतोई की जब ये FIR हुई, तो आपको पता है FIR दर्ज करने का कैसर भी एक अपना तरीकाकार है। लंबा होता है। हाँ, आप जैसे आम किसी थाने में जाते हैं, वैसे तो हमारे यहाँ थानों के अंदर भी मुकदमा दर्ज करवाना जो है वो आप कह लें जो है शेर लाने के मुतरादिफ है। लेकिन FIA के अंदर अगर आपने मुकदमा दर्ज करवाना है तो उसका एक प्रॉपर एक प्रोसीजर है। वो ये कि अगर आप जाते हैं FIA के पास, आप जाकर दरख्वास्त देते हैं कि जनाब ये मेरे साथ जो है वो ज़्यादती की है, फलाने बंदा जो है वो मेरा मुल्ज़िम है, उसने मेरे साथ ये किया, तो FIA डायरेक्टली कभी भी आपका मुकदमा नहीं दर्ज कर देगा। FIA क्या करेगा, FIA उस चीज़ के ऊपर पहले एक इंटरनल इंक्वायरी करेगा। इंटरनल इंक्वायरी के अंदर अगर उसको कोई चीज़ जो है वो उसको लगती है कि यार ये मिसाल के तौर के ऊपर कैसर इफ्तिखार आया है हमारे पास, इस बंदे के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है, तो कैसर इफ्तिखार की बातों के अंदर कहीं ना कहीं कोई चीज़ सॉलिड है, कैसर इफ्तिखार जो बात कर रहा है वो कहीं ना कहीं ठीक कर रहा है, तो उस बुनियाद के ऊपर जो है वो आगे फिर FIA उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करेगा। FIA सिर्फ और सिर्फ एक रॉ मुकदमा, एक रॉ दरख्वास्त के ऊपर दर्ज नहीं कर देगा। यही चीज़ जो है वो हमने इसमें भी देखा कि इसके अंदर भी जिस टाइम के ऊपर जब ये दरख्वास्त पहुंची, एप्लीकेशन आई जिस टाइम FIA के पास, तो डेफिनेटली इसकी भी पहले इंक्वायरी हुई। इंक्वायरी होने के बाद जो है वो इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। फिर अब जाहिर बात है कि अगर इन लोगों से इस्तीफे भी लिए गए, आपने ज़राए से खबर सुनी होगी उस टाइम के ऊपर कि जनाब इस्तीफे ले लिए गए, ये कहीं नहीं आपने चलता हुआ देखा कि इस्तीफे दिए।
ये हमेशा चला कि जनाब इस्तीफे ले लिए गए। तो अगर इनसे इस्तीफे भी ले लिए गए तो फिर यकीनन दाल में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काला तो ज़रूर है, कि जो कि आगे देखेंगे। अब ट्रायल के अंदर जो है वो हम, जाहिर बात है, हम वी आर नॉट जज टू रूल आउट दैट थिंग, तो आगे ट्रायल के अंदर देखेंगे कि वो चीज़ जो है वो क्या उसका निकलता है। अच्छा तला ये बताइएगा कि अभी जो अबरगुल साहिबा हैं उन्होंने इन जो बुनियादों पर जो है वो ज़मानत ली गई कि जो 5 लाख रुपए की रिश्वत का इल्ज़ाम अरूप जतोई लगाती हैं सरफराज चौधरी पर, उसके बाद जो 3,26,000 समथिंग डॉलर्स जो थे, जो कि इल्ज़ाम लगाया गया डकी भाई की जानिब से कि वो इन्होंने अपने पर्सनल अकाउंट्स में ली, दोनों में जो अबरगुल साहिबा उन्होंने कहा कि जो 5 लाख है वो उसका सबूत या उसको वो प्रूफ नहीं हो सका कि उन्होंने रिश्वत ली नहीं है। देखें, वो ना दूसरा- बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, ये जो तहरीरी फैसला है ना कैसर भाई, ये तहरीरी फैसला है सिर्फ और सिर्फ एक जमानत की जमानत की हद कि तक उन्होंने दरख्वास्त जमानत दायर की कि भाईजान हमसे जुर्म हो गया, सारा कुछ हो गया, अब हम काफी अरसे से अंदर है, हमें जमानत के ऊपर रिहा किया जाए। वो जाहिर हर बात एक्यूज हाँ, का हक है। हर एक बंदा का हक है। अब ये मामला जो है अगर हम देखते हैं अभी इस टाइम के ऊपर, जैसे अभी ये जेरे समात रहेगा, आगे इसमें ट्रायल चलेगा, ट्रायल के अंदर ये चीज़ जो है इसका फैसला होगा कि इन्होंने चिट्ठी ली या नहीं ली। लेकिन देखें जो अरूप जतोई की एफआईआर भी थी ना कैसर भाई, उसके अंदर भी अगर हम देखें तो वो बड़े वायो से एफआईआर है, मतलब वायो से इस तरह से मैं कह रहा हूँ कि मतलब उसमें कि जी उनका 30 लाख फ्रंटमैन रुपए था वहाँ से फलाना, लिया और ये किया, उसने हमें कहा कि जी सरफराज चौधरी ये कह रहे हैं, तो वो मतलब वो जो पैसे और जो चेक उन्होंने हैंड ओवर किए हैं वो डेफिनेटली किसी Directly थर्ड पर्सन के ही हैंड ओवर किए हैं। सिर्फ ये वाला जो 3 लाख समथिंग जो यूएसडीटी अमाउंट है, ये वाली अमाउंट डायरेक्टली जो है वो शोएब रियाज के अकाउंट के अंदर हुई है। लेकिन इसके अंदर भी जो अगर हम दूसरे सेशन के अंदर जब जाते रहे तो उसमें हमने कहा, तो उन्होंने कहा कि जी ये वाला जो अकाउंट है शोएब रियाज का, क्योंकि और एनसीसीआईए के पास कोई भी ऐसा अकाउंट नहीं है जिसके अंदर ये पैसे ट्रांसफर करवाए जा सकते थे, तो लिहाजा ये डेजिग्नेट किया गया था। तो अभी ये चीजें भी जाहिर बात है कि ट्रायल चलेगा उसके अंदर ये चीजों का फैसला होना जो है वो अभी बाकी है। उसके अंदर पता लगेगा कि क्या ये डेजिग्नेटेड अगर आपने कर दिया, कागजों के अंदर लिख दिया कहीं जी ये मैं डेजिग्नेट कर रहा हूँ, तो क्या वो कानूनी तौर के ऊपर ठीक है या नहीं ठीक, क्या आपने पैसे यानी कि बिल्कुल वसूल ऐसे ही। किए फ्रंटमैन के जरिए या नहीं किए, ये सारी चीजें। अच्छा इसमें एक कैसर भाई एक और चीज भी है। अब देखें ये 2 मुकदमात हैं। एक मुकदमा है जो कि डक्की के खिलाफ एनसीसीआईए ने किया हुआ, एक मुकदमा है जो कि अरूप जतोई की मुद्दत के अंदर एफआईए में हुआ। ठीक है। अब जो डक्की के अगेंस्ट जो मुकदमा है उसके अंदर कोई भी थर्ड पार्टी, कोई भी साजा माजा गाजा, कोई भी उसके अंदर गवाह नहीं है। उसमें गवाहान कौन है? उसमें गवाहान सारे के सारे ये NCCI के सरकारी अपने मुलाजमान है, यही एनसीसीआईए के लोग हैं। अब यही एनसीसीआईए के लोग हैं जो कि मुलजम ठहरे अरूप जतोई की एफआईआर के अंदर। तो जिस टाइम के ऊपर एक मुलजिम की गवाही अदालत के अंदर जाएगी तो मेरी नाकिस राय ये है कि कहीं ना कहीं इस चीज का भी हाँ, फायदा जो ये है बड़ा वो डक्की को पहुंचेगा। ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इनकी जमानतों के बाद कि क्या जो डकी का केस है उसमें क्या रद्दोबदल हो सकती है, क्या तब्दीलियां आ सकती हैं, क्या मोड़ ले सकता है वो केस। अच्छा मैं तो ये कहता हूँ कि जो डक्की वाला केस है, मेरी तो अदालत से गुजारिश ही होगी, और हम तो मतलब यकीन माने मतलब गुजारिश ही कर सकते हैं, हम लोग आम लोग हैं, तो हमारा यही ख्याल है कि ये जो दोनों ट्रायल्स हैं इनको बड़ा एक्सपीडिएटली चलना चाहिए और जल्दी जो है इनकी हेयरिंग्स होनी चाहिए और इसको जल्दी जो है वो किसी कंक्लूजन के ऊपर पहुंचना चाहिए, क्योंकि ये एक प्रेसिडेंट सेट होगा। आज से पहले मैंने नहीं कभी सुना कि जनाब ऑनलाइन किसी एप्लीकेशन की प्रमोशन करने का केस चलाओ। केस चलाओ, बिल्कुल। अब अगर तो आप डक्की के केस की हद तक बात करें तो डक्की के केस के अंदर बात यह है कि डक्की का यही क्लेम है कि जनाब जो मेरे पे गैम्बलिंग ऐप्स की प्रमोशन का केस बनाया गया है, ये तमाम की तमाम एप्लीकेशंस अगर देखी जाएं तो ये गैम्बलिंग की है ही नहीं, ये तमाम की तमाम तो ट्रेडिंग की एप्लीकेशन है जिनकी मैंने प्रमोशन की। और ट्रेडिंग की एप्लीकेशन अगर तो उसकी प्रमोशन करना गलत है तो मुझे बताएं, मैंने जुर्म किया, लेकिन मैंने ट्रेडिंग की एप्लीकेशन के अलावा किसी गैम्बलिंग ऐप की प्रमोशन नहीं की। अच्छा अब इसमें कैसर भी ये भी है कि अगर आप इसको डकी को रगड़ देते हैं, अदालत अगर रगड़ देती है डकी को, जनाब गैम्बलिंग एप्लीकेशन की प्रमोशन की है, लेट सपोज अगर उसमें कोई एक आधा लिंक जो कन्फिस्केट हुए उसमें एक आधा लिंक जो है वो किसी गैम्बलिंग ऐप का निकल आता है, ये साथ आपके जेल रोड है। जेल रोड के ऊपर आपको याद होगा एक बड़ा जो है वो एक बिल बोर्ड है, उसके ऊपर काफ़ी अरसा कभी वसीम अकरम की तस्वीर लगी रही ऐसे ही है। 1xBet के लिए, कभी किसी की लगी रही, कभी किसी की लगी रही। तो फिर आपने पर्चे देने तो आपने सिर्फ डकी पे क्यों देना है? आप ये तमाम के तमाम जो आपके कौमी हीरोज़ हैं इनको भी लाएं, इनको भी रगड़ें। जब आपके कौमी हीरोज़ जाके लीग्स खेलते हैं तो उस टाइम पे लीग्स खेलते हुए जो इनकी शर्टें होती हैं उसके ऊपर बैटिंग ऐप्स, चलो इसका तो अभी एक वो कह लें कि एक वो है ना उसमें ग्रे एरिया में है कि यार आइदर इसने प्रमोशन की या नहीं या नहीं। लेकिन जो आपके दूसरे क्रिकेटर्स हैं जब ये बाहर जाकर दूसरी निजी लीग्स खेलते हैं तो उसके अंदर तो 200% है कि ये अपनी शर्ट्स के ऊपर जो है वो गैम्बलिंग ऐप्स की जो है वो ठप्पे लगाते हैं, तो फिर इधर भी पर्चे खुलने चाहिए।
अब जो चीज़ है डक्की के ट्रायल की, तो डक्की का ट्रायल जो है वो जैसे चल रहा है हम देख रहे हैं, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, अदालत इसको रिलीफ भी काफ़ी हद तक हम देख रहे हैं कि दिया अदालत ने। पहले नीचे से ज़मानत नहीं हुई थी, फिर उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट से इसकी ज़मानत हुई। उसके बाद डक्की ने एप्लीकेशन मूव ऑन की कि जनाब मुझे जो है वो, हालांकि सॉरी इससे पहले मैं आऊँगा कि डक्की ने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, वही चैनल जिसके ऊपर एलिगेशन था, उसके ऊपर वीडियोज़ अपलोड करनी शुरू कर दी। जब उसने वीडियोस अपलोड करनी शुरू की, अदालत ने उसके ऊपर एतराज़ किया कि जनाब ये चैनल आपका, आप इसके ऊपर कैसे वीडियोस अपलोड कर वो रहे भी हैं, ज़ेरे हिरासत है या ये एफआईआई के पास केस है। प्रॉपर्टी है। उसमें डकी ने मौका बनाया कि जनाब वाला जो केस प्रॉपर्टी है वो चंद एक वो 21 लिंक्स हैं, ये पूरे का पूरा चैनल तो मेरे नहीं है, मेरी तो पूरी दुकान ये है, पूरी रोजगार ये है, तो लिहाजा इसको जो है वो मुझे इजाज़त दी जाए कि इसके ऊपर मैं जो है वो कर सकूँ। फिर अदालत ने उससे एफिडेविट लिया, एफिडेविट लेने के बाद भी अदालत ने उसको पहले ही सट्टे जो है उसको इजाज़त नहीं दे दी, बल्कि 2-4 तारीखों के बाद उसको सुनने के बाद, एनसीसीआईए हुकाम को सुनने के बाद अदालत ने वो तमाम का तमाम उससे एक मशरूत इजाज़त दी कि जनाब जो लिंक्स जिनके ऊपर एनसीसीआईए की जानिब से एतराज़ है, जिनके ऊपर आप पे मुकदमा बना था, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। आप अपना जो केस आपका अदालत के अंदर चल रहा है, अपने किसी भी कंटेंट के अंदर आप उस केस के हवाले से कोई बात नहीं बात नहीं करेंगे, करेंगे। कोई उसके ऊपर अपनी राय नहीं देंगे। उसके बाद अदालत ने डकी को इजाज़त दी कि डकी जो है वो उसके ऊपर कंटेंट अपलोड करना शुरू हुआ, तो लिहाजा कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि अदालत ने डकी को रिलैक्सेशन दी, कहीं ना कहीं उसको एक सॉफ्ट कॉर्नर दिया है। अभी जब ये सरफराज चौधरी वाला जब ट्रायल शुरू होगा तो उसके अंदर हम देखेंगे कि ऊँट किस करवट बैठता है और कहाँ मामला जाता है। आखिरी सवाल तलहा ये बताइएगा कि क्या आपको नहीं लगता कि जो लोग सरफराज चौधरी और शुएब रियाज और दूसरे लोगों की जो है इन्वेस्टिगेशन इस केस के हवाले से कर रहे हैं, ब्राइबरी केस के हवाले से, वही लोग जो हैं वो डकी भाई का केस भी देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर हम लोग ये पहले भी बहुत सारा सवाल कर चुके हैं, उठा चुके हैं, तो वो उन पे एम्फोसाइज कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस हो सकता है? नहीं, देखिए जो एनसीसीआईए जो अभी जो सरफराज चौधरी वगैरह वाले मामले के अंदर तो जो मुकदमा दिया वो एफआईए ने दिया। अब ये सेपरेट इदारा है एनसीसीआईए, ऐसे ही है। और एनसीसीआईए के अंदर अगर हम कहें पहले ये सरफराज चौधरी वगैरह तो ये तमाम के तमाम तो वैसे इस्तीफ़ा दे चुके हैं। तो हाँ, जैसे एक पंजाबी की कहावत है, कहा जाता है कि मजा मजा दियाँ पैड़ा होंदियां ने, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि एनसीसीआईए अपने साबिक अफसरान को, जाहिर बात है इन लोगों ने भी उनके साथ काम किया होगा, कोई ना कोई रिगार्ड होता है, बंदे का मुंह मत्था मारता है, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं जो है वो इनको कोई मुंह प्यार के अंदर कोई इनको कोई रिलैक्सेशन देने की कोशिश करें। लेकिन ये मामला जिस नहज के ऊपर चला गया था, जिस स्टेज के ऊपर चला गया था, मेरा नहीं ख्याल कि अभी कोई भी जो है वो ये उड़ता तीर लेना चाहेगा और ये अपने गले के अंदर जो है ना ये फटीक डालेगा। सरफराज चौधरी केस की जो नेक्स्ट हियरिंग कब है वैसे बाय द वे? टू बी वेरी ऑनेस्टली अभी इसके अंदर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो मेरा ख्याल है 26 की है, लेकिन मुझे दोबारा अपनी डायरी में देखना पड़ेगा, तो लिहाजा मैं गलत बात नहीं करूंगा, लेकिन इसको दोबारा कंफर्म कर लीजिएगा। बहुत शुक्रिया जी। तलहा सईद कुरैशी हमारे साथ मौजूद थे, जो कि सीनियर कोर्ट रिपोर्टर है और कोर्ट की बीट को देखते हैं, और जितना भी ये केस डकी भाई के हवाले से और सरफराज चौधरी के हवाले से जो केस की जो पायनियर हैं, ये लोग जो रिपोर्ट करते आ रहे हैं, अब नेक्स्ट हियरिंग में क्योंकि ज़मानतें तो सरफराज चौधरी और उनके जो साथी हैं उनको लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस अबर गुल की अदालत से जो है वो मिल चुकी हैं, लेकिन अब आगे जब ट्रायल चलेगा, ट्रायल में क्या फ़ैसला होता है वो तो अब फैसले के बाद ही आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में इस सारी डिस्कशन के हवाले से अगर आपके दिमाग में कोई सवाल हो तो आप उसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम उसका जवाब भी ज़रूर देंगे। अगली खबर और वीलॉग तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।